बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल। मैं हूं अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मोहम्मद बिलाल चुगतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरपरस्त आला मुलाजमीन यूनियन स्केल 1-17 द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आज हम आपसे बात करेंगे मुलाजमीन के हकूक़ के बारे में, मुलाजमीन के मसाइल के बारे में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अगर बात करें इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की, जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। तो मोहम्मद बिलाल चुगताई साहब से आज खसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत सर, मोहब्बत जनाब आपका आपकी के। आपका आपका ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया, मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। मैं इसको अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता हूँ कि आपने मुझे मेरे ख्यालात के इजहार के लिए बुलाया। बिलाल साहब, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के क्या दरीना मसाइल हैं जिन पे आप देखते हो कि इनको हल होना चाहिए? सर, ऐसा देखा जाए तो हमारे मसाइल इंतज़ामिया ने और जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब ने दिन रात की कोशिशों से बहुत हद तक हल कर दिए। हमें जो छोटे मोटे अब मसाइल हैं उनका ज़िक्र करना भी हमें अच्छा नहीं लगता। इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी हल हो जाएंगे। लेकिन हमारा एक दरीना मसला है जो काफ़ी अरसों से गुज़श्ता 4-5 या 6 वाइस चांसलर्स गुजर चुके हैं, हमारा मसला चल रहा है कि वो है हमारी हाउसिंग सोसाइटी एम्प्लॉइज़ के लिए। उसने हम तमाम मुलाजमीन ने मिल के फंडिंग भी की है और कोशिश भी की है, लेकिन उसकी अब तक कोई अमली शक्ल सामने नहीं आ रही। ये आपके इस प्लेटफार्म की रूह से और जनाब मोहतरम वाइस चांसलर साहब से और हम अपनी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली ये मुलाजमीन को एक छत मैसर हो जाए। अगर आपकी कोशिशों से और काविशों से, तो ये इनकी नस्ल दर नस्लें आपको दुआएं देंगे कि एम्प्लॉइज़ के लिए। जबकि बाकी डिपार्टमेंट हैं, अब BZO वाले जो हैं वो अपनी बना चुकी हैं, बहुत सारे ये बुकला बिरादरी हैं, वापडा है और एम्प्लॉइज़ की सोसाइटीज़ हैं। तो हमारा भी एम्प्लॉइज़ का हक़ बनता है कि हम इंशाअल्लाह इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह एक दिन अभी हमारा ख्वाब शर्मिंदा तामीर करेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर एक दिन हम इसको यूनिवर्सिटी को अमली शक्ल में एक हाउसिंग सोसाइटी देखेंगे। ठीक। बिलाल साहब, अगर मशागल के हवाले से बात करें तो हर इंसान की ज़िंदगी में मशागल हुआ करते हैं। तो आपके क्या मशागल हैं? दिन की मसरूफियत आपकी क्या रहती है? सर, मेरी निगाह में मशागल तो एक एलीट क्लास का मशगला होता है। हमारे ज़िम्मे तो फ़राइज़ लगे होते हैं। हम तो फ़राइज़ पूरे पूरे करते करते जो है ना हमारे दिन और रात पूरे हो जाते हैं। सुबह जो ही आप देखते हैं कि नमाज तिलावत के बाद ऑफ़िस का टाइम हो जाता है, ऑफ़िस आ जाते हैं। ऑफ़िशियल वर्क है वो हमारे ज़िम्मे लगे हुए हैं, अपनी अपनी ड्यूटियाँ वो दी। उसके बाद इसकी दौरान भी और उसके बाद भी जो हो सका खिदमत खल्क़ के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हमसे जो बन पड़ता है उसकी कोशिश करते रहते हैं। मुलाज़मीन के मसाइल हैं, उनके लिए कुछ बात करते रहते हैं किसी न किसी प्लेटफार्म पे। बस उसके बाद जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो मेरा जो बेस्ट शौक़ है, मैं जो ज़ाती तौर पे अपना एक शौक़ रखता हूँ, वो मेरा है बुक रीडिंग का। लेकिन आज के दौर में मुझे उसके लिए भी वक्त निकालना मुश्किल हो गया है कि अब व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं और इस तरह से जो इंटरनेट के और ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए काफ़ी वक्त उसमें सर्फ हो जाता है। अब तो बुक रीडिंग भी एक हमारा ख्वाब बन चुका है, जबकि मेरा शौक़ है कि मुझे मौत भी आए तो कोई ना कोई किताब उस वक्त मेरे हाथ में हो। ठीक। बहावलपुर शहर में तलीम और सेहत की सहूलियात के बारे में आप क्या कहेंगे? बहावलपुर शहर कि अगर आप आज उसका वजूद देख रहे हैं या उसकी बका देख रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की वजह से। बहावलपुर की जो तरक्की आपको आज नज़र आ रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम की वजह से है। यहाँ पर कोई इतना बड़ा सनती इलाका नहीं है, कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ज़राअत और तालीम। बहावलपुर में जो लोग माइग्रेट होकर आते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और बहावलपुर में तालीमी सहूलियात के लिहाज से बहावलपुर एक ऐसा मतलब एक मिसाली शहर है जहाँ पर आपको सादिक पब्लिक स्कूल, जहाँ पर आपको कॉलेजेस, जहाँ पर आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज
اور اسی طرح سے اپوا سکول ہے اور بہت سارے ٹیکنیکل ہیں، پولی ٹیکنیکل ہیں، ووکیشنل ہیں، ہر لحاظ سے اسکلڈ بھی ہیں اور ایجوکیشنل بھی ہیں۔ بہاولپور تعلیمی لحاظ سے ایک مکمل شہر ہے، اور خواہش کرتے ہیں کہ جو تعلیمی لحاظ سے جو کوئی کمیاں ہیں تو آنے والے وقت میں ہمارے علاقے کے جو ہمارے معززین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پنجاب سے گرانٹ لے کے ان کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تعلیم میرے نزدیک تعلیم جو ہے وہ ایک انسان کے اندر چلنے والی جو سانسیں ہوتی ہیں نا وہ تعلیم ہے۔ اگر انسان کے اندر سے وہ سانسیں نکال لی جائیں تو وہ انسان نہیں رہتا بلکہ ایک ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ جس معاشرے میں تعلیم نہیں ہوگی، اس معاشرے کو آپ ایک ڈھانچے کا تصور تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوگا، وہ انسانوں کا جنگل ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے معاشرے کے ہر فرد کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، وہ چاہے خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تعلیم میں بعض حدیں لگائی گئی ہیں کہ ایج لیمٹ ہے جی، اس لیمٹ کے بعد یہ یہاں ایڈمیشن نہیں لے سکتا۔ میری خواہش ہے کہ ایسی کوئی ادارے پالیسیاں بنائیں کہ ہر عمر کے شخص کو وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی لیڈرشپ میں جب سے وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں، یونیورسٹی کس طرح ترقی کر رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر، یونیورسٹی کی ایک تاریخ ہے کہ یہ 1975 سے لے کر آج تک اس کو یونیورسٹی بنے ہوئے تقریباً 45-46 سال ہو گئے ہیں۔ مختلف وائس چانسلر آئے ہیں، لیکن جس رفتار سے، جس محنت اور لگن سے اب ترقی ہو رہی ہے، آج تک ایسی ترقی نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک اپنا ماشاءاللہ ویژن ہے، اور اس یونیورسٹی کو وہ دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ بہت جلدی ان کے اس خواب کو شرمندہ تعمیر کرے گا، اور ہم سب ملازمین، ہماری انتظامیہ بھی ان کے اس ویژن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب آئے تھے اس وقت کوئی 12 یا 13 ہزار طالبات اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی۔ آج الحمدللہ وہ 50 ہزار کو ٹچ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ ہم 1 لاکھ سے تجاوز کر جائیں گے، اور ہم وی سی صاحب کے ویژن کے ساتھ ٹھہرے ہیں، شب و روز ٹھہرے ہیں، اور ہم قدم بہ قدم، ہم شانہ بشانہ تو نہیں کہیں گے، وہ بڑے لوگ ہیں، لیکن انشاءاللہ قدم بہ قدم ان کے ساتھ کھڑے۔ بہاولپور شہر کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بہاولپور شہر ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ بہاولپور شہر محسن پاکستان کا شہر ہے۔ نواب صاحب نے پاکستان پہ اتنے احسان کیے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواب صاحب اس وقت جب پاکستان کے لیے تنخواہیں دینا، پاکستان کی بقا بہت ضروری تھی، اس وقت نواب صاحب نے پاکستان پہ ایک احسان کیا، پاکستان کو، ملازمین کو تنخواہیں دی، پاکستان کی جو کرنسی بنی اس میں نواب صاحب نے سونا دیا اور وہ کرنسی بنی۔ نواب صاحب نے اپنی گاڑی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو تحفے پہ پیش کی، رولز رائس، اور اس پہ وہ اس وقت جو ہے سفر کیا کرتے تھے۔ پاکستان میں نواب صاحب نے اپنی فوج ضم کر دی، پاکستان کی خاطر نواب صاحب نے اپنی اسٹیٹ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ نواب صاحب نے بہاولپور کو وہ تاریخی حیثیت دے گئے ہیں جو آتی نسلوں تک کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بہاولپور محسن پاکستان ہے، اور بہاولپور کو مجھے یہ بات کرتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ بہاولپور کو اسی طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ اس کی پسماندگی ابھی تک بحال ہے۔ ہمارا ایک الگ صوبہ تھا، اس صوبے کو انہوں نے ضم کر دیا جب 1 یونٹ بنا، اور اس کے بعد ہماری جو صوبائی حیثیت ہے وہ آج تک بحال نہیں کی۔ ہماری یہ بھی خواہش ہے اور ہماری یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہمارے بہاولپور کو اس کی صوبائی حیثیت کو بحال کیا جائے، اور اس کی اپنی ایک پارلیمنٹ تھی، اس کے اپنا ایک قانون تھا، اس کا اپنا ایک بینک تھا بہاولپور کا۔ ہم بہاولپور کی ہم سب چیزیں بینک یا وہ چیزیں تو نہیں مانگتے، لیکن کم از کم چونکہ اب ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ہماری
सांसों में बस रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो हमारे हक़ को गसब न करे, बल्कि हमारे भावलपुर की जो सूबाई हैसियत है उसको जल्द अज़ बहाल करके भावलपुर की आवाम के दरीने मसाइल हैं उसको हल किया जाए। और भावलपुर की आवाम का ये दरीना ख्वाहिश है कि वो इसको फौरी तौर पे फुलफ़िल किया जाए। ठीक, बिलाल साहब, मुलाजमीन इदारे की तरक्की के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मुलाजमीन इदारे की तरक्की के लिए ये किरदार अदा कर रहे हैं कि मुलाजमीन ने जो अपने ज़ाती काम हैं, ज़ाती तकाज़े हैं, ज़ाती सहूलियात हैं, उन सब को पशे पुश्त डाल के अपने शब व रोज़ रात के 11 बजे आप जाएं तो रजिस्ट्रार ऑफिस खुला होगा, आप रात को 2 बजे जाएं तो हमारी इस्टेब्लिश हमारे इंतज़ामिया काम कर रही होगी। मतलब ज़रूरत के वक्त हम रात दिन इदारे के साथ खड़े हैं और इदारे की तरक्की को अपनी ज़ात की तरक्की समझ रहे हैं। ये इदारा है तो हम हैं, और ये इदारे की जितना नाम रोशन होगा, जितना इसका मियार बढ़ेगा, वो उसको हम अपना ज़ाती नाम और ज़ाती मियार समझते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जो हैं यूनिवर्सिटी की पॉलिसी से खुश हैं या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में पॉलिसियाँ बहुत सारे हमारे अफसरान, हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स बनाते रहते हैं, लेकिन जो पॉलिसियाँ डॉक्टर अतहर महबूब साहब ने आके इंट्रोड्यूस कराई हैं, उनकी अज़मत को सलाम, उनका वो विज़न, उनका ख्वाब, हम खुश नहीं बल्कि हमारा दिल करता है कि हम अपनी आँखें और अपने जानो माल इस इदारों पे निछावर कर दें और अपनी पलकें बिछाएं डॉक्टर साहब के लिए कि उन्होंने इतना खूबसूरत विज़न रखा है और इतना खूबसूरत रिलेशन बना लिया मुलाजमीन के साथ कि मुलाजमीन अब इदारे की तरक्की को और इदारे की पॉलिसी को अपनी ज़ाती पॉलिसी समझ के उसके साथ कारबंद हैं और दिनों रात कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से इस इदारे को अगले से अगला स्टेप ले हैं। आखिर में देखने वालों को आप आवाज़ बहावलपुर चैनल से क्या पैगाम देंगे? ये चैनल बज़ाते खुद अपना एक पैगाम रखती है। मेरा ख्याल है कि इस महरूम और मज़लूम तबके में ऐसा चैनल डेवलप कर लेना कि वो आवाम की आवाज़ बन जाए, ये आपकी बहुत बड़ी काविश है। मैं इसको सराहता हूँ और ये पैगाम देना चाहूँगा कि शऊर, आगाही और तालीम की ज़रूरत है। आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब मिलजुल कर अपनी अपनी सतह पे कोशिश करें कि शऊर और आगाही को जो है ना किस तरह से आम किया जाए, जिस तरह जो आपके चैनल का विजन है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया, आप स्टूडियो में आए, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जज़ाक जी, बहुत मेहरबानी। मैं आपका ममनून हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। मोहम्मद बिलाल चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, तो उनसे बात की मुलाजमीन के हकूक़ के बारे में। एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।